धीरज रखिए ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता करना तो स्वाभाविक है राघव। वैसे हम अपनी बेटी लता को अच्छी तरह जानते हैं। जरूर कोई कारण होगा जिसकी वजह से उसे इतनी देर हो गई। वो दिल की बहुत अच्छी है राघव। किसी को भी परेशान देखती है तो खुद के बारे में भी सोचना भूल जाती है। जरूर किसी को मुसीबत में देखा होगा उसने और उसकी मदद करने के लिए रुक गई होगी, इसीलिए बचपन से ही ऐसी है वो। हाँ, शायद ये भी हो सकता है ठाकुर साहब। हर माँ बाप को अपने बच्चे सबसे सुंदर और सबसे गुणवान लगते ही हैं, लेकिन दिन से रात हो गई है और लता रानी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। कहाँ है वो? हो सकता है किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अब करण या प्रकाश को फोन करके पूछो ना, कुछ पता चला लता का? हम पूछते हैं माँ, पर आप चिंता मत कीजिए माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रेप अटेम्प्ट का केस है। बदनामी के डर से इन्होंने जहर खा लिया है। हॉस्पिटल पहुंचने में इन्होंने देर कर दी। डेड बॉडी लेने इनके घर वाले आते होंगे। मार डाला मेरी बेटी को। तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला मेरी बच्ची को। अरे जहर खा लिया इसने, जहर खा लिया। चलो चलो इन्हें लेके चलो। मिस्टर करण, आपके पेशेंट आईसीयू में है। थैंक यू। आइए प्लीज यहाँ पे। राज, क्या हुआ है मेरी दीदी? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैंने फॉर्मेलिटीज कर दी है। क्या हुआ क्या है उन्हें? बताइए ना। हुआ क्या राज? क्या हुआ है हमारी बेटी को? बता के नहीं, बताइए ना। ये मत बुझाइए। सीधे सीधे बताइए, हमारी लता ठीक है या नहीं? करेक्ट। विजय, तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मैंने जब देखा लता जी को तो यार उनके कपड़े वगैरह फटाए हुए थे। She was not in a good state. मुझे लगता है उनके साथ जबरदस्ती हुई है। क्या?
ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बैठिए, संभालिए अपने आप, संभालिए ठाकुर साहब। लता को सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों रो रहे? कहाँ कुछ हो गया? आप क्यों परेशान हो रहे? वो तो सिर्फ गिरी थी, उसको सिर्फ खरोच आई थी। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? आभा, आभा, बेटा, तू क्यों रो रही है? अब लता को कुछ नहीं हुआ है, वो खाती नहीं है ना, इसलिए चकरा के गिर गई है और चोट लगी है थोड़ी सी, बस। आओ, मैं बताती हूँ तुमको। आओ, रोना नहीं आभा, क्या कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ, मैं बताती हूँ। देखो तो कुछ भी नहीं, देखो सिर्फ खरोच है, सिर्फ खरोच है। अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? चुप। अरे कुछ नहीं। हमने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन वो इंसान हमें मिल जाए जिसने हमारी लता दीदी के साथ ये किया है, तो जान निकाल देंगे हम उसकी, जिंदा जला देंगे उसको। कंट्रोल संभालिए अपने आप को, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। क्या सोच के रखा था हमारी आभा ने लता के लिए कि उसे पढ़ा लिखा के कुछ बनाएगी, उसकी दूसरी शादी करा देगी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही है भाभी? क्यों नहीं होगी लता की शादी? जरूर होगी, बहुत अच्छी लड़की के साथ होगी, हम कराएंगे उसकी शादी। देखो तो क्या हो गया उसे? कुछ भी तो नहीं हुआ, जरा सी चोट आई है। देखो, आ जाओ मेरे साथ, देखो उसको, देखो थोड़ी सी चोट आई है बस, है ना? एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिसने भी ये किया है, मिस लता के होश में आते ही इसका पता चली जाएगा। फिलहाल आप लोग अपना स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हादसे के वक्त मिस लता किस काम से घर से बाहर निकली थी? मैं बताती हूँ। अभी हाल ही में कहीं लता ने नौकरी पकड़ ली थी, पता नहीं कहाँ। 2-4 पैसे आ रहे थे, अब तो वो भी है। कांस्टेबल्स, इन सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। इसका मतलब यह है कि कोई भी सुराग मिस लता के ऑफिस वालों से ही मिल सकता है। अगर आप लोगों के पास मिस लता की किसी सहेली या उनके बॉस का नंबर हो तो प्लीज हमें नोट करवा दीजिएगा। ओके, एक्सक्यूज मी, कम ऑन। किस तरह का समाज है? किस तरह का समाज है?
लड़की घर से बाहर कदम नहीं रख सकती कभी। तो पैसे कमा के अपने परिवार की मदद समाज अपने आप को संभालो। तुम टूट जाओगी तो तुम्हारे माँ बाबू जी को कौन संभालेगा? दीदी देखो आपकी अम्मा। हमने कहा था ना उसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ चोट आई है, गिर गई थी ना। चल तो चल। दीदी गिरी नहीं है माँ। अब चल ना, हमने कहा था ना। वो चोट आई है, उसे लेटने दे उसे। दीदी गिरी नहीं है माँ। दीदी हमें जानते हैं, हम उसे कुछ नहीं हुआ, हम चले जाते हैं। उसे कुछ नहीं हुआ। माँ दीदी गिरी नहीं है माँ। बकवास कर रही हो तुम। माँ डॉक्टर ने ठीक कहा, उनके साथ जबरदस्ती। चुप कर। माँ हमारा विश्वास कीजिए दीदी। नहीं, तू झूठ बोली। माँ प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, दीदी के साथ जबरदस्ती हुई है जबरदस्ती। आइए देखिए देखिए। हमारे बेटे के साथ ये नहीं हो सकता। हमें तुम्हारी माँ, हम तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, पूरा पूरा परिवार है। लता बेटा, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो डरो नहीं। हाँ, तुम क्यों डर रही हो? तुमने तो कोई गलती नहीं की। हिम्मत से काम लो बेटा, हमने तुम्हें हिम्मत से जीना सिखाया ना, इस तरह से तू हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिताजी हमेशा कहते थे कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से बहुत बड़ा गुनहगार होता है। बोलो बेटा, बेटा बोलो, हमारे साथ बात करो। लता, लता कुछ बोलो। लता, लता कुछ बोलो, हमारे साथ कुछ बताओ हमें। लता, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? हमें बताओ लता, एक बार हमें बताओ लता। माँ चुप रहो तुम। सर, दोषी को पकड़वाने के लिए मैं और मेरा स्टाफ आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप और बाकी के स्टाफ को भी बोल दो कि पुलिस को पूरा कोऑपरेट करें। थैंक यू मिस्टर मुखर्जी। कांस्टेबल, इन सब का स्टेटमेंट ले लो। मिस्टर मुखर्जी, क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी बार मिस लता से आपकी बात कब हुई थी?
कल मेरी माँ का जन्मदिन था, तो मैं उनके लिए गिफ्ट खरीदने एक ज्वेलरी शॉप में गया था। वहीं पे लता जी मुझे मिल गई। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं उन्हें कहीं छोड़ दूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो उनकी बहन के जेठ के साथ आई है और उनके साथ ही उन्हें वापस जाना है। ओके, थैंक यू मिस्टर मुखर्जी। लता के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब उसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ेगा। हम सबको लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। वाह मामी जी, कमाल करती हैं हम ये सोचकर हैरान हैं कि इस वक्त भी आपको दीदी की चिंता नहीं बल्कि दुनिया की चिंता हो रही है। अब बिल्कुल ठीक कह रही है आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे दुनिया को तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए बात करने के लिए। ये वक्त समाज के बारे में सोचने का नहीं है, लता को संभालने का है। और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम उन्हें एहसास न दिलाए कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। हाँ बिटिया सही कह रही। लता को एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी ने लता को कुछ ऐसी बात कही जिससे उसे तकलीफ पहुंचे, तो हम ये भूल जाएंगे कि हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता भी है। मगर हम दुश्मन थोड़ी ना है उसके। अखबार वालों को कौन रोकेगा? करण, तुम मीडिया की चिंता मत करना, उन्हें मैं संभालूंगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि ये बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी। पता नहीं किसके भले के लिए मीडिया से बचना चाह रहे हैं ये लोग। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती? राज जी का करण और आभा से इतना बड़ा झगड़ा हुआ, फिर भी लता राज जी को ही मिली। आप कहना क्या चाहती है मामी जी? यही कि ये कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक था और बहुत बुरा इत्तेफाक था मामी जी। भाभी, मैंने नामकरण फंक्शन का हिसाब कर दिया है। एक्स्ट्रा 6000 होते हैं जो आपको हमें देने हैं, ठीक है? तुम इतनी जल्दी क्यों हो रही हिसाब करने की? सब इतने परेशान हालत में है और तुम ये लेके बैठी हो। बंद करो इसे। ये अच्छा है, चुपचाप करते रहो तो सबको अच्छा लगता है, कुछ कह दिया तो बुरा लगता है। प्रियंका, इन बातों के लिए ये वक्त सही नहीं। बेटा, लता कैसी है? माँ, क्या हुआ? हाँ? माँ, लता के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। क्या? अभी होश नहीं आया, सदमे में है। बस हम लोग जाएंगे थोड़ी। आप ठीक है? ये क्या हुआ आपको? और आप कहाँ थे? मैं कल किसी काम से गया था, तुम्हें बताया था ना। उसके बाद बहुत अजीब चीज हुई शैली, मुझे याद नहीं मैं घर वापस कैसे आया। हमें मालूम है मिस्टर विमल, आप कहां थे और किसके साथ थे? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर करण कि कल आखिरी बार मिस लता को इन्हीं के साथ देखा गया था। लता जी मेरे साथ ही थी। विमल भैया, आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम मेरा कुछ पर्सनल काम था उनके साथ। ऐसा कौन सा पर्सनल काम था मिस्टर विमल जो आपने अपनी पत्नी को भी बताना जरूरी नहीं समझा? What do you mean? अब लता एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है ना। मुझे एक लोन चाहिए था एक नए प्रोजेक्ट के लिए। इनफैक्ट मैंने उनको ऑफिस के बाहर से कल पिकअप किया था। माँ, जब हमारी फैक्ट्री चली उसके बाद करण इतना डिप्रेस हो गया था पिछले फैक्ट्री के लॉस के बाद, तो मैंने सोचा कि करण के लिए एक नई कंपनी शुरू करूंगा। इट वॉज अ सरप्राइज। मैंने सोचा रास्ते में बात कर लूंगा लोन की, और यहाँ पर दोनों साथ में आ जाएंगे और कह देंगे कि अभी अभी मिले। लता जी मेरे साथ थी, पर
मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं खुद हैरान हूं, मेरे साथ हुआ क्या मुझे पता नहीं माम। झूठ, सफेद झूठ। झूठ क्यों बोलेंगे मेरे पति? वो झूठ नहीं बोलते। मिसेस विमल प्रसाद, सच को छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर, मिस्टर विमल की गाड़ी से कान का बुंदा मिला है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस्टर विमल? ये तो लता दीदी की है। हमने उन्हें दी थी माँ, ये लता दीदी की। लता जी की होगी ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो मेरे साथ गाड़ी में थी। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं, और मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? तो फिर आप घर आते ही पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे नींद आ गई। मैं सोचा था अगले दिन सुबह अपने भाई करण से डिस्कस करूंगा, पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मुझे क्या पता था ये सब होने वाला है। माँ, I don't remember। जी प्रतिभा, ये पुलिस क्यों आई है? वो कुछ भी नहीं है, आप आराम कीजिए ना, हम लोग संभाल लेंगे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो प्रतिभा, क्या बात है? नहीं, लता का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए चंद्रप्रभा जी घबराई हुई थी, तो आभा उन्हें यहाँ ले आई। पुलिस बस पूछताछ करने आई है उसी सिलसिले में। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कमरे में आराम कीजिए ना, चलिए। पक्का इतना ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जिसने भी ये गंदी हरकत की है, वो इंसान भी कितना गंदा होगा। सच में भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना गिर सकता है। आभा से मुझे 100 शिकायतें सही, लेकिन लता के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। हाँ कोयल, करण के परिवार के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। भले हम उस परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आज नहीं तो कल करण तुम्हें और तन्वी को एक्सेप्ट कर लेगा और तुम उस परिवार का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन इस समय हमें हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स छोड़कर उस परिवार की मदद करनी चाहिए। आई थिंक सो, इतनी उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूं ना? मैं जानती हूँ भैया, मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलो मैं फ्रेश होके आता हूं, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। देखा आभा, करण को मुझसे छीन कर तुमने जो मुझे दुख दिया है,
उसके बदले में किस्मत ने भी लता के साथ ऐसा करके तुम्हें भी दुख दिया है। लेकिन भैया के कहने पर मैं तुम सबका साथ जरूर दूंगी। लता, देखो बेटा, सब लोग आए तुम्हें मिलने। पिताजी है, प्रकाश है, करण है। मिस लता, आप बता सकती हैं आपके साथ ये सब किसने किया? बताओ बेटा, बताओ क्या हुआ था बेटा, डरो नहीं। बोलिए मिस लता। ठाकुर साहब, मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बेगुनाही कब तक साबित कर पाऊंगा, पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ठाकुर साहब, मैं लता का गुनहगार नहीं हूं। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो या मेरे परिवार को शर्मिंदगी हो। मैं जानता हूं कि ऐसे वक्त पे मुश्किल है, पर मुझ पर विश्वास रखने की कोशिश कीजिएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लता जी मेरे लिए बिल्कुल आभा की तरह एक बहन के समान है। अगर आपको फिर भी मुझ पर शक है तो मैं अपनी जान, अपनी अस्मी की कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शेखर, हम इन्हें पूछताछ करने के लिए लेकर जा रहे हैं। वहां आपकी जरूरत नहीं है। एक लॉयर की तो जरूरत है ना। मैं इनके भाई की हैसियत से नहीं, विमल प्रसाद के लॉयर की हैसियत से चल रहा हूं साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।